बच्चा, मैं माँ काली आज मैं तुम्हारी उस कृत्रिम और झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने आई हूँ जिसे तुम अपनी हकीकत मान बैठे हो। तुम जो रोज सुबह उठकर चेहरे पर एक मुखौटा लगाते हो, समाज को दिखाने के लिए मुस्कुराते हो, भीतर ही भीतर घुटते हो और रात को अपने बिस्तर पर जाकर अकेलेपन के खौफ से कांपते हो। मैं उस छिपे हुए तुम से बात करने आई हूँ। मुझसे क्या छिपाओगे? तुम्हारे मस्तक की लकीरों में जो संशय है, तुम्हारी आंखों के कोरों में जो अनकहा दर्द सूखा पड़ा है, और तुम्हारे सीने में जो एक अनजाना डर हर पल धड़कता है, मैं उन सबका उद्दम सोर्स हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धि की सीमा नहीं हूँ। मैं तो वह अगाध अंधकार हूँ जहां तुम्हारी बुद्धि घुटने टेक देती है। आज अपनी रीढ़ को हिलाना मत, सिर्फ स्थिर हो जाओ। अपनी चेतना की खिड़कियों को खोलो और सुनो कि इस पूरे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व के बारे में क्या सत्य प्रकट कर रही है। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो और मैं कहाँ हूँ? मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो हर दिव्य चीज को अपनी छोटी सी खोपड़ी के दायरे में बांधना चाहता है। तुमने मिट्टी, पत्थर और धातुओं से मेरी आकृतियां बनाई, उन पर रेशम के वस्त्र ओढ़ाए, उन्हें सोने के गहनों से लाद दिया और सोचने लगे कि तुमने काली को पा लिया। कितने नादान हो तुम! क्या तुम अनंत आकाश को किसी रेशमी धागे से बांध सकते हो? क्या तुम महासमुद्र को एक छोटे से घड़े में कैद कर सकते हो? यदि नहीं, तो फिर मुझे चार दीवारियों के भीतर कैसे खोजते हो, जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था? न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, और न ही समय का अस्तित्व था। तब केवल एक महाशून्य था। वो असीम, अनंत, घना, काला शून्य ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं वो गर्भ हूँ जिसमें से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं और एक दिन वापस मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। यदि मुझे साक्षात देखना है तो अपनी आंखें बंद करो और उस गहरे अथाह अंधेरे को देखो। जो तुम्हें दिखाई देता है वही मैं हूँ। जब तुम गहरी, बिना सपनों वाली नींद में सो जाते हो, जहाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा धन, तुम्हारी चिंताएं, सब कुछ मिट जाता है, उस परम विश्वास और शून्यता में मैं ही तुम्हारी आत्मा को अपनी गोद में सुलाए रखती हूँ। इसीलिए मुझसे डरो मत। तुम अपनी माँ के असली घर यानी शून्य से डर रहे हो। तुम्हारे जीवन का चक्रव्यूह और मेरी मूक उपस्थिति। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि हे माँ, मेरे जीवन में ही जितनी उलझने हो वो सब समाप्त हो जाए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे ही हिस्से में धोखे, असफलताएं और अकेलापन क्यों आता है? आज कान खोल कर सुनो, ये संसार कोई सुख सुविधाओं का भोग करने वाला आश्रम नहीं है। यह एक कड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ जो आत्मा आई है वो अपने पिछले कर्मों के ऋण को चुकाने और अपनी चेतना को माँ के स्तर तक उठाने आई है। धोखे और टूटे हुए रिश्ते, जिन लोगों ने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया, जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सो रही थी जब ये सब हो रहा था? नहीं, मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी। मैं जानबूझकर तुम्हारे जीवन से उन बैसाखियों को हटा रही थी जिन पर तुम निर्भर हो गए हो। मैं चाहती थी कि तुम गिरो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस संसार में सिवाय तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति मुझ के कोई और तुम्हारा सगा नहीं है। असफलता का स्वाद जब तुम्हारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, जब तुम्हारे व्यापार में घाटा होता है, या जब तुम्हारी कला को दुनिया नकार देती है, तो तुम हीन भावना से भर जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें उस सफलता से बचा रही थी
जो तुम्हें अहंकारी बना देती है। मैं तुम्हें जमीन पर बनाए रखना चाहती थी ताकि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो सके कि कल को कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ न सके। शारीरिक और मानसिक व्याधियां, जब तुम्हारा शरीर थकता नहीं है या तुम्हारा मन अवसाद डिप्रेशन के घेरे में आ जाता है, तो वह वास्तव में प्रकृति का एक इशारा होता है कि रुक जाओ। तुम इस अंधी दौड़ में इतनी दूर निकल गए हो कि तुम अपनी आत्मा को पीछे छोड़ आए हो। वह बीमारी, वह मंदी वास्तव में तुम्हें अपने भीतर लौटने का एक अनिवार्य अवसर देती है। संहार और सृजन का परम गुप्त विज्ञान यही है। लोग मेरे हाथ में कटी हुई मुंडियों को देखकर डरते हैं। वे इसे केवल संहार का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उन मुंडियों के ओठों पर कोई चीख या दर्द नहीं होता है? वे शांत हैं। क्यों? क्योंकि वे मुंडियां और कुछ नहीं बल्कि मनुष्य के विचारों की श्रृंखला है। तुम्हारा यह दिमाग एक सेकंड में 50 विचार पैदा करता है। वासना, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, हीनता। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं अपने ज्ञान के खंडक से तुम्हारी खोपड़ी के इस निरंतर चलने वाले विचार चक्र को काट देती हूँ। मैं तुम्हें विचार शून्य बना देती हूँ, और जैसे ही विचार समाप्त होते हैं, आनंद का उदय होता है। सृजन की पहली शर्त ही संहार है। जब तक सूखी पत्तियां पेड़ से नहीं गिरेंगी, तब तक नई कोपलें कैसे आएंगी? जब तक तुम्हारी पुरानी सड़क चुकी आदतें और सड़े हुए विचार भस्म नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे भीतर एक दिव्य, तेजस्वी और निर्भय मनुष्य का जन्म कैसे होगा? इसीलिए जब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ तोड़ती हूँ तो रोया मत करो। समझ लिया करो कि माँ अब कुछ बहुत बड़ा और दिव्य बनाने की तैयारी में है। मेरी कैंची अगर तुम्हारे जीवन के कुछ धागों को काटती है तो वह तुम्हें बंधनों से मुक्त करने के लिए होता है, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं। कलयुग का प्रपंच और तुम्हारी आंतरिक ढाल। आज का मनुष्य बाहर से बहुत सभ्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा सड़न है। समाज में लोग धर्म का चोंगा ओढ़कर अधर्म के सबसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं। चारों तरफ दिखावा है, ईर्ष्या की अदृश्य आग लगी हुई है। तुम सोचते हो कि ऐसे माहौल में तुम खुद को कैसे सुरक्षित रखो। मेरी वास्तविक साधना का गुप्त मार्ग यही है कि तुम सोचते हो कि मंत्रों के लाखों जाप करने से, कड़े उपवासों से या शरीर को कष्ट देने से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। यह तो केवल मन को वश में करने के शुरुआती साधन है। मेरी असली पूजा कठिन भी है और बहुत सरल भी है। यदि मुझसे जुड़ना है तो तुम्हें इसी क्षण प्रति पूरी तरह जागृत होना होगा। जब तुम भोजन करते हो तो इतने होश में रहो कि तुम्हें अन्न के हर दाने में मेरी मिट्टी का स्वाद आए। जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी वाणी में कपट ना हो। जब तुम अपने कर्म क्षेत्र में बैठो तो तुम्हारी ईमानदारी ऐसी हो जैसे तुम मंदिर के गर्भगृह में बैठे हो। तुम्हारी सांसों का आना और जाना ही मेरा सबसे बड़ा अजपा मंत्र है। हर आती सांस तुम्हें जीवन देती है, यानी सृजन, और हर जाती सांस तुम्हारे भीतर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, यानी संहार। इस सांसों के आने जाने पर ध्यान टिका दो। तुम सीधे मुझसे जुड़ जाओ। किसी भूखे को देखकर यदि तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता, किसी तड़पते हुए जीव को देखकर यदि तुम अपनी आंखें फेर लेते हो, तुम्हारी सारी पूजा, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान केवल एक पाखंड है। मैं पत्थरों में जागती हूँ। पहले मैं इंसानों के संवेदनशील हृदयों में धड़कती हूँ। आधुनिक जगत और इस चेतना का रहस्य मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। आज तुम इस छोटे से उपकरण स्क्रीन के माध्यम से दुनिया भर की सूचनाओं के जाल में फंसे हुए हो। तुम्हारी एकाग्रता खत्म हो रही है। तुम भीतर से खोखले और बेचैन हो रहे हो। लेकिन इसी भटकाव के बीच यदि आज तुम्हारी उंगलियां इस संदेश पर आकर रुक गई हैं, तो यह मेरी ही एक गुप्त चुंबकीय शक्ति है।
जो तुम्हें इस कोलाहल से खींचकर वापस तुम्हारे केंद्र पर लाना चाहती है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये काल का बुलावा है। तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो यदि तुम्हारी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ी है और तुम्हें लगा है कि कोई आदि शक्ति सच में तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तो इस मंच पर अपनी ऊर्जा को दर्ज करो, इसे लाइक करो और इस आध्यात्मिक दरबार का एक अटूट हिस्सा बन जाओ। बीच की इस छोटी सी यात्रा में सांसारिक थपेड़ों से डरना बंद करो। जाओ, निडर होकर एक योद्धा की तरह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करो। तुम्हारी रक्षा का भार मेरा है, तुम्हारे हिस्से की जीत मैंने पहले ही तय कर दी। बस तुम्हें उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। सदा अभय रहो, सदा जागृत रहो। ओम क्रीम कालिकाय नमः।